हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आपकी स्टडी चली रही होगी। डियर फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा बोला था, क्या बोला था कि आप अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू बनाए रखिए। तो आज फिर से वही चीज़ बोलना है कि आप अपनी स्टडी प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि कंटिन्यू बनाए रखिए, क्योंकि बहुत जल्द ही आपके पास 3 से 4 महीने हैं। यूपी पीसीएल जे की वैकेंसी जब आएगी तो एक बम्पर वैकेंसी आएगी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और उसे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। यानी कि बहुत अच्छे से का मतलब है कि 1 बाई 1 करके हर एक कंपोनेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स, हमने वर्किंग और कंस्ट्रक्शन दोनों ही डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपने वो मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि जो अभी वीडियो है वो आपको तभी समझ में आएगी जब आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको डेली ही वीडियोज़ में बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ और अच्छा कंटेंट देने की भी कोशिश करती हूँ। अगर फिर भी कोई भी आपके लिए डाउट्स लग रहा है या आपको कोई भी कमी लग रही है मेरे सेशन में या हमारे कंटेंट में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। डियर फ्रेंड्स, मैं और भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मैंने आपको जितना भी मेजरमेंट में पढ़ा दिया है, आप मेरी स्टार्टिंग से लेकर और आज तक की सारी वीडियो देखेंगे तभी आपको मेरी ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो कोई भी समझ में आने वाली नहीं है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है डियर फ्रेंड्स? आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क इक्वेशन ऑफ पीएमसी। हम पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स की जो टॉर्क इक्वेशन होती है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप्स के। तो वो न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन आपको जब तक ये फार्मूला नहीं पता होगा आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये फार्मूला जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि जो टॉर्क इक्वेशन होती है वो होती क्या है। ठीक है, देखिए क्या होती है। जो फोर्स होता है वो होता है पीएमसी का फोर्स इज इक्वल टू एन वी आई एल। ओके, एन वी आई एल। ओके, ये आप याद कर लीजिए। बस आपको यही एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी आपको पूरा ही ड्राइव करना मैं अभी आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, टॉर्क निकालना है। डियर फ्रेंड्स, टॉर्क निकलवाता है क्वेश्चन में कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो क्या होगा या फिर कंट्रोलिंग टॉर्क है वो क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग ये जैसे ही पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स ख़त्म होता है वैसे ही हम लोग पीएमसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, फोर्स यानी कि F बराबर आपका क्या हो गया, F बराबर NVIL हो गया। ठीक है, अब टॉर्क निकालना है आपको। तो टॉर्क बराबर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस या फिर इसी को डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं आप। ओके, क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। ये आपका टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ओके, ये आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, आपने ये साइंस में भी पढ़ा होगा डियर फ्रेंड्स। और आपने ये फॉर्मूला, इसके बाद आप क्या लिखने वाले हैं, इस n का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इस n का मतलब क्या होता है ये भी लिख लीजिए। v का मतलब यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है और i का मतलब क्या है और l का मतलब क्या है। ठीक है, तो जो n होता है वो आपके नंबर ऑफ क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स लिख लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स
नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल लिखिए, ठीक है, कॉइल इज बेस्ट, कॉइल। और V क्या होता है, B आपकी होती है फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इन द एयर गैप। ओके, ये फ्रेंड्स एयर गैप मैंने आपको बताया था, एयर गैप कहाँ पर होता है। एक जो मैंने आपको कॉइल यानी कि एल्यूमिनियम फॉर्मर बताया था, उस एल्यूमिनियम फॉर्मर और स्टेशनरी कॉइल के बीच आपको बताया था जो कॉपर की कॉइल होती है उसके बीच में ये जो होता है वो एयर होती है, ठीक है। तो उसी एयर में फ्लक्स डेंसिटी होती है क्या, V। ओके, अब क्या लिखेंगे आप, करंट इन मूवेबल, ओके, या फिर मूविंग कॉइल, ठीक है, मूविंग कॉइल। जो मूविंग कॉइल थी यानी कि मूविंग कॉइल क्या थी, कॉपर कॉइल, एल्यूमिनियम फॉर्मर। जो आपका और एल्यूमिनियम फॉर्मर था वही तो मूव कर रहा था, जो बीच में आपने रखी थी वो आपकी क्या थी, स्टेशनरी आयरन कोर थी, ठीक है। इसके बाद देखिए L क्या है, L है आपकी लेंथ ऑफ कॉइल, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉइल, L आपकी लेंथ ऑफ कॉइल है, ठीक है। अब इस फिगर को आप बहुत अच्छे से बना लीजिए। ये जो फिगर मैंने आपको बनाया था, जो आपकी परमानेंट मैग्नेट था उसके बीच में जो मैंने आपको फिगर बनाया था वही फिगर बनाना है, ठीक है। टॉर्क इक्वेशन हम यहीं से निकालते हैं। तो देखिए ये जो एल्यूमिनियम फॉर्मर था, इसी एल्यूमिनियम फॉर्मर की ही हम क्या करेंगे, इसी में जो भी लेंथ है, विड्थ है, उसके अकॉर्डिंग हम टॉर्क का फार्मूला ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो होती है आपकी, ये क्या होती है, विड्थ होती है डियर फ्रेंड्स, और ये जो होती है वो आपकी क्या होती है, लेंथ होती है। लेंथ, ये जो कॉपर की कॉइल्स हमने यहाँ पर डाली थी उसी वायर की लेंथ है L, और उसकी विड्थ है यानी कि उसकी चौड़ाई है वो क्या है, W, टोटल है W। और जब हाफ हाफ सेक्शन में आप लेंगे तो क्या लेंगे, W/2 एंड W/2। W/2 एंड W/2 क्यों लिया है, क्योंकि हमें टॉर्क 1/2 सेक्शन का निकालना है और टॉर्क 1/2 सेक्शन का निकालना है। 1/2 क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि जो फ्लक्स लाइंस होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में भी जाती हैं और राइट हैंड साइड से होकर वो बाहर की साइड में यानी कि N से S पोल की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो N से S पोल की तरफ जा रही हैं तो हमें पूरे फ्लक्स का ही टॉर्क, कितना फ्लक्स में टॉर्क डेवलप हो रहा है वो हमें डिफाइन करना है यानी कि फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको ये फिगर बनाया है, इसको आप बना लीजिए। अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। टोटल आपका टॉर्क जो होगा T टोटल वो क्या होगा, ये फ्रेंड्स T टोटल जो होगा वो आपका होने वाला है T½ यानी कि T लेफ्ट साइड का एंड T राइट साइड का, दोनों ही ऐड कर देंगे। T लेफ्ट प्लस T राइट, ओके, दोनों को ही आप ऐड कर देंगे तो आपका टोटल टॉर्क कितना है ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब टॉर्क को निकालने के लिए आप किस तरह से वैल्यू को पुट आउट करेंगे, देखिए कैसे पुट अप करेंगे। T लेफ्ट में क्या है आपका टॉर्क का फार्मूला, आपको क्या बताया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है, FL मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, FL, ओके, इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है डियर फ्रेंड्स W/2, ओके, W/2 ये लेफ्ट साइड का ही है विड्थ, इसलिए
यही आपका डिस्प्लेसमेंट है और यही आपकी विड्थ है, इसी की ही वैल्यू यहाँ पर आप रखेंगे। ठीक है, अब प्लस लगा लेंगे। राइट साइड के फोर्स के लिए आपने TR लिख लिया है और इनटू W/2। ओके, अब देखिए आपने FL और FR मान लिया है, बट एक्चुअल में जो फोर्स होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वल लगता है और राइट हैंड साइड में भी इक्वल लगता है। अब जब इक्वल फोर्स लग रहा है तो आप फॉर्मूला में इक्वली फोर्स को F लिख सकते हैं। चूंकि आप क्या लिख सकते हैं, FL इज इक्वल टू FR इज इक्वल टू F। ओके, तो F लिख लिया आपने, कॉमन ले लिया, W/2 एंड W/2 दोनों ही आप प्लस कर देंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा 2W/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा F इंटू W। ओके, F इंटू W आपका क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। टॉर्क कैसा है, ये टोटल है डियर फ्रेंड्स, आपका टोटल टॉर्क निकल कर आ गया। अब इस टोटल टॉर्क में ही F की वैल्यू को आप यहाँ से पुट कर देंगे। ये F की वैल्यू जो है वही आपको यहाँ पर पुट करना है। अब देखिए कैसे आप पुट करेंगे। F की वैल्यू क्या है, NBIL इंटू W। ओके, विड्थ। अब देखिए L इंटू ये विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, एरिया होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप इससे क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। हमने इसे A मान लिया, तो इसे आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, NBI इंटू A। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये NBI इंटू A यही क्या है आपका, यही डियर फ्रेंड्स आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। ठीक है, यही TD है और यही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी बोलते हैं। इसे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ओके, मैग्नेटिक टॉर्क, इसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अगर आप विद एंगल देखना चाहते हैं, करंट एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। इसी करंट और फ्लक्स के बीच के एंगल को आप यहाँ पर रखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, NBIA इंटू साइन 90। अब डियर फ्रेंड्स साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान आपने ट्रिकोनोमेट्री में पढ़ा होगा, 1 होता है। जब आप यहाँ पर 1 वैल्यू रख देंगे और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यही आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकल कर आ जाएगा NVIA। ओके, आपको ये मेन फार्मूला है TD इज इक्वल टू NBIA, यही फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछता है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किस पर डिपेंड करता है या किसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो देखिए N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल्स के, जो क्या है फिक्स हैं, नॉट वेरिएबल, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। तो N भी आपका फिक्स हो गया। ओके, फ्लक्स डेंसिटी भी आपकी फिक्स हो गई। I जो करंट है वो क्या है, फिक्स नहीं है। जैसे जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी करंट भी बढ़ेगी, यानी कि जो करंट है वो आपकी वेरिएबल है, ये फिक्स नहीं है। वेरिएबल को हम ऐसे दिखाते हैं, आप लोग देख सकते हैं, वेरिएबल को हम इस एरो से दिखा देते हैं। एरिया है वो भी फिक्स है, किसी कॉइल्स का या किसी भी फील्ड का जो एरिया होता है वो फिक्स होता है, तो यहाँ पर एरिया भी फिक्स है। अब क्या निकल कर आया डियर फ्रेंड्स, ओनली करंट जो है वो वेरिएबल है।
तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो आपका जो आपका कंपोनेंट वेरिएबल है उसी पर तो डिपेंड करेगा। तो जो TD है यहाँ पर लिख लीजिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट की। ओके, कॉइल्स में फ्लो होने वाली करंट जो है उसी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग पूछता है कि अगर PMC में कॉइल्स में करंट को इंक्रीज कर दिया जाए तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछता है। या फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इंक्रीज कर दिया जाए या फिर डिक्रीज कर दिया जाए तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको याद रखना है डियर फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसा इफेक्ट करंट पर होगा वही इफेक्ट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पर होगा, यानी कि TD पर होगा। करंट बढ़ेगी तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बढ़ेगा, करंट अगर घटेगी यानी कि डिक्रीज होगी तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी डिक्रीज होगा। ओके, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा है टॉर्क इक्वेशन ऑफ PMMC। टॉर्क इक्वेशन आपकी क्या निकल के आई है, यहां पर ये टॉर्क इक्वेशन आपको फाइंड आउट हो गई है, यहां पर स्टार बना सकते हैं आप, और इसी फार्मूले को आपको याद रखना है डियर फ्रेंड्स। और जो एंगल है वो भी याद रखना है कि जो हमारी करंट होती है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स होता है उसके बीच कितने डिग्री का एंगल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपको ये भी क्वेश्चन रिमेम्बर रखना है, कभी भी इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है। अगर हाँ क्वेश्चन में आपको वहां पर वैल्यू थीटा की दे देता है कि करंट और फ्लक्स के बीच इतने डिग्री का एंगल है, तो आपको ये फार्मूला लगाना है, साइन 90 की जगह पर जितने डिग्री का एंगल दिया है उतने डिग्री आपको यहाँ पर पुट करना है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको मान वहां पर ट्रिकोनोमेट्री से लेकर रख देना है और वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, वहां पर आपको नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स डेंसिटी और एरिया ये सब वहां पर देगा आपके लिए, करंट की वैल्यू भी देगा, तब आपसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पूछेगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, TD बराबर K इंटू KD इंटू I। KD क्या है, डिफ्लेक्टिंग कांस्टेंट मान लिया है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक कांस्टेंट मान लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है KD, आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो KD आ जाएगा। ओके, तो KD इंटू I ये भी फार्मूला कभी कभी ऑप्शनल में दे देता है और पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको ये भी फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ तक आई होप कि आपको कोई भी डाउट्स नहीं हुआ, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। ये देखिए फोर्स का फार्मूला है, आपको याद रखना है NBIL। ओके, ये टॉर्क का फार्मूला है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो इसको आप याद रखेंगे फॉर्मूले को। अब आपको टॉर्क ही निकालना है, तो देखिए टोटल टॉर्क निकालना है हमें कॉइल में। कॉइल मैंने इस तरह से बनाई थी, कल प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें टोटल टॉर्क हम निकालेंगे तो T लेफ्ट प्लस T राइट, दोनों की हमने क्या रख दी, वैल्यू रख दी। टॉर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वही हमने यहाँ पर लगा दिया है, FL इंटू WY2 प्लस FR इंटू WY2। ओके, फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, इसलिए हमने FL इज इक्वल टू FR इज इक्वल टू F माना है, तो यहाँ पर F रख दिया है, FL और FR की वैल्यू को F रख दिया है, और उसके बाद F को कॉमन भी ले लिया है। ठीक है, F को कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा WY2, यहाँ पर क्या बचा WY2, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने के बाद 2WY2 आएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, W बचेगा। तो यहाँ पर F इंटू W, उसके बाद F की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दिया है बस, और लेंथ इंटू डिस्टेंस क्या, लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, आपका एरिया होता है, वही एरिया यहाँ पर एरिया को A मान लिया है। उसके बाद ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिफाइंड हो गया, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी कहते हैं। ओके, उसके बाद हमने एंगल के फॉर्म में जब फार्मूला को निकाला है तो वहाँ पर साइन थीटा लिया है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 क्यों ली है, कल मैंने आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाकर आपको बताया था कि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में थी और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स क्या थी,
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स एन से एस पोल की तरफ थी, तो मैंने आपको यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल इसलिए लिया है। उसके बाद ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकल के आ गया, जो कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो केडी आ जाएगा। ये दोनों ही फार्मूले आपको बॉक्स में बंद कर लेना है और यहाँ पर स्टार भी लगा लेना है। और आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो ये फार्मूला और ये दो फार्मूला जरूर लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक कंप्लीट होता है। और डियर फ्रेंड्स, बहुत जल्द आपको एक कमेंट आया था कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स भी मैम पढ़ा दीजिए, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। धीरे धीरे ही हम सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। अगर हम थोड़ा जल्दबाजी कर देंगे तो हो सकता है आपको टॉपिक समझ में ना आए, कोई डाउट्स रह जाए आपका, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दबाजी में टॉपिक को क्लियर नहीं करवाती हूँ। बट आई होप कि बहुत जल्द ही आपको आपका जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी ही कंप्लीट करा पाऊँ, ऐसा कुछ मेरी ऐसी कुछ मेहनत है और कोशिश भी है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक रखते हैं और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन फाइंड हो सके, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।